एवरीवन, लास्ट वीडियो में ना मैं आपको ना प्लाज्मा समझाना भूल गई थी। सो प्लाज्मा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईसीएफ। इसको भी समझना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट लाइक योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इट इज़ ऑल्सो सेपरेट एंटाइटी जो आपसे वाइपा वगैरह में पूछते हैं। इसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर जब पढ़ते हैं आप नहीं हो, कंसेप्ट नहीं समझते हो तो नहीं आता। दूसरा कि फ्लूइड्स वैसे जो है इसको ना लोग बहुत इनसिग्निफिकेंट से समझते हैं। स्टूडेंट्स भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, आप 2x स्पीड पे देख सकते हैं। बट प्लीज़ गाइडेंस और जो भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ वो ज़रूर आप सुना भी करें, उसको समझा भी करें और देखा भी करें। मिस ना करें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, बिकॉज उससे फिर क्या होगा, उससे आप ही का नुकसान होगा। मैं कोई भी ऐसी फालतू बात नहीं करती हूँ। जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, विद टाइम सीखी है, मैं वही चाहती हूँ कि मैं वही नॉलेज जो है वो आगे ट्रांसफ़र करूँ। सो दैट्स वाई फ्लूइड्स की वीडियो लंबी हो गई, तो पर ज़रूर उसको प्लीज़ स्टार्ट टू एंड आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, now the definition of the plasma. Plasma is the liquid portion of blood that remains after you remove the ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स आपके पास क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों को अगर आप ब्लड में से रिमूव कर दो तो आपके पास जो पोर्शन बचता है ब्लड का, उसको आप कहते हैं जो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये किस कलर का होता है, ये ना स्ट्रॉ कलर्ड होता है। एंड इसमें आपके पास प्रेजेंट क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर जो है वो आपके पास प्रेजेंट होता है वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड गैसेस। अब वाटर जो है ना प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो है ना वो वाटर होता है। उसके बाद जो है प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो 7% होते हैं। एंड ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। इन प्रोटीन्स की अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एल्ब्यूमिन जो है ना वो ऑनकोटिक प्रेशर जो है ना वो मेंटेन करता है। दिस इज़ द प्रेशर जो आपका ब्लड प्रेशर क्रिएट करने में, आपका ब्लड वॉल्यूम क्रिएट करने में जो है वो हेल्प करता है। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। देन यू हैव द ग्लोब्यूलिन। आपके इम्यून फंक्शंस जितना भी जो आपके पास इन्फेक्शन रिलेटेड सेल्स होते हैं, जो इन्फेक्शन में जो आपके पास सेल्स बनते हैं, इम्यूनिटी में जो सेल्स बनते हैं, वो सब के सब जो है वो ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। एंड देन आपके पास क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होती है, जब भी आपके पास जो है वो कहीं से ब्लड जो है वो निकलता है, खून निकलता है, थोड़ी देर बाद वो खून रुक जाता है। क्यों रुकता है, वहाँ पे क्लॉट बनता है। क्लॉट बनने में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। इनके भी अलग अलग हैं, ये मतलब ये इससे नहीं है कि सुपरफिशली बस यही चीज़ें हैं, इसको अलग आप डिटेल में पढ़ेंगे। पर अगर वो डिटेल मैंने यहाँ ऐड कर दी ना तो फिर आप प्लाज्मा से थोड़ा सा वो हो जाओगे, डिट्रैक हो जाओगे। सो दैट्स वाई भी जनरल है। ठीक है, इनका बाकी इनकी डिटेल्स वगैरह मैं ऐड करूँगी। हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स आपके पास हार्मोन्स बने ग्लैंड्स में, ग्लैंड से वो हार्मोन्स जो है वो जाने हैं टूवर्ड्स देयर स्पेसिफिक लोकेशन। कौन लेकर जाएगा उनको, हम कहते हैं ब्लड लेकर जाएगा। पर ब्लड के अंदर एक और हमने एंटाइटी पढ़ ली, प्लाज्मा। असल में वो हार्मोन्स जो है ना वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। जो जितना भी ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है ब्लड में, वो प्लाज्मा कर रहा है। सिमिलरली ब्लड में आपके पास जो है गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, वो गैसेस भी जो है वो आपके पास प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो फिर जो है वो हम लोग कहते हैं कि आरबीसी के साथ आपका जो है वो ऑक्सीजन बाइंड करता है, बट जो द ऑक्सीजन दैट इज़ नॉट बाउंड टू द आरबीसी वो फिर आपके प्लाज्मा में ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, देन यू हैव द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा को समझे कैसे, ये आपका सेल है। ठीक है ना, सेल ने आपके पास जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला। वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेगा, वो कहाँ पर जाएगा, इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा, इनटू योर प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ पर है, ब्लड में है। बस ये सारा काम हो रहा है। प्लाज्मा ने न्यूट्रिएंट लाया, न्यूट्रिएंट दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने वो न्यूट्रिएंट दिया सेल को। ठीक है, दिस इज़ द चेन। ये इतना सिंपल सा काम है। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। प्लाज्मा को इसलिए मैंने अलग से भी पढ़ाया। ठीक है, देन यू हैव द क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा। फॉर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा यू हैव द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, प्रोटीन्स वगैरह होता है, उनकी बेसिस पे ये ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा होता है। सेकेंडली यू हैव द न्यूट्रिएंट्स, इट कैरीज योर न्यूट्रिएंट्स, योर हार्मोन्स, ईसीएफ तक जाता है, फिर वहाँ से वो सेल्स में जाता है। वही चीज़ अभी मैंने आपको समझाई। रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट, ईसीएफ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा फिर इसको स्पेसिफिक ऑर्गेन तक, आपके ब्लड में, ब्लड के साथ जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेन तक पहुँचाता है, जहाँ से फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर। देन यू हैव द मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो है वो आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जो आपके एसिड बेस बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये सभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, एंड इट हेल्प्स विद क्लॉटिंग। सो ये आपके कुछ जो हैं वो
फंक्शंस थे प्लाज्मा के जो आपको पता होने चाहिए। सो दिस वाज प्लाज्मा, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कोई इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी ख़ास थी नहीं बताने वाली, पर ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लेवल पे जो है ना वो समझ में भी नहीं आता, डिफ़िकल्ट लगता है। सो दैट्स वाई इसको मैंने जो है ना वो आपको समझा दिया। देन यू हैव, अच्छा ये लास्ट वीडियो में ना एबीजी मैं बोल रही थी। एबीजी होते हैं असल में आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ठीक है ना। आप इसके लिए जो है ना जो ब्लड ड्रॉ किया जाता है, असल में जो ब्लड निकाला जाता है ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वो आर्टीरियल ब्लड होता है। वैसे हम जितने भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना वो वेनस ब्लड पे करते हैं, वेन से वो ब्लड लिया जाता है। पर यूजली जो ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लिए जो ब्लड है वो आर्टरी से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके ये गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर ऑक्सीजन, दे आर प्रेजेंट विद इन योर आर्टीरियल ब्लड, ठीक है। उसके प्लाज्मा में उसके साथ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो जो है एबीजीज जो गैस मैयर कर रही होती हैं वो असल में आपकी प्लाज्मा वाली ही गैस होती है। और क्योंकि ये गैसेस प्लाज्मा में जो है ना वो डिसॉल्व होती हैं, और आप प्लाज्मा अलग से कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप सिरिंज ब्लड विदाउट यूजिंग मशीन आप ब्लड से जो है ना वो प्लाज्मा को अलग कर लोगे, ठीक है ना। कोई ऐसा तरीका नहीं होता, इसीलिए हम जो है ना वो एबीजी लेते हैं। और एबीजी जो है वो आपके पास, क्योंकि गैसेस ज़्यादातर आपके उसमें डिसॉल्व होती हैं आर्टीरियल ब्लड में, सो दैट इज़ वाई आर्टीरियल ब्लड लिया जाता है। दूसरी बात ये कि आप बोलो, आपने कुछ लोगों ने जो वो कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, आप बोलते हो कि ऑक्सीजन तो आरबीसी पहुंचाता है ना टू द सेल। ऑलवेज रिमेंबर, जो रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन होता है वो बाउंड फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है प्रेजेंट करता है, ठीक है ना, प्रेजेंट होता है। सो ये जो है वो इनकी बाउंड फॉर्म्स होती हैं विद इन योर सेल्स, विद इन योर ब्लड। प्लाज्मा में जो है ना इनकी फ्री फॉर्म्स, जो मैंने पहले आपको समझाया, इनकी फ्री फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में। और ये जो फ्री फॉर्म्स होती हैं इनके अंदर डिसॉल्व होती है। और हम एक चीज़ पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर नाम की, ठीक है, पार्शियल। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो रही है, बट क्योंकि ये प्लाज्मा से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, कि आप कंफ्यूज ना हो, बाद में ये ना बोलो कि प्लाज्मा में गैसेस होती है हम आर्टीरियल ब्लड क्यों ले रहे हैं, प्लाज्मा में ये चीज़ होती है हम वेनस ब्लड क्यों ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा तरीका है नहीं कि आप प्लाज्मा को जो है ना वो सिरिंज के थ्रू ब्लड से अलग कर लो, वो मशीन्स के थ्रू होता है और वो फिर बहुत महंगे प्रोसेस होते हैं। सो इसके लिए हम बार बार नहीं इसको अलग कर सकते, और जब ईजिली इनसे हो जाता है तो अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टेस्ट जब इनसे ईजिली हो जाता है। पार्शियल प्रेशर जो है ना वो ये ही जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा इन अनबाउंड फॉर्म, ये वही जो है ना क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम PCO2 लिखते हैं जब हम पार्शियल प्रेशर के उसमें इसको लेते हैं, और ऑक्सीजन को हम लिखते हैं PO2, ठीक है, या तो फिर PaO2 PaCO2 या फिर PO2 या PCO2। ये वही पार्शियल प्रेशर है जो ये फ्री फॉर्म अनबाउंड फॉर्म में जो ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो कोई ये ना कन्फ्यूज़ हो कि आरबीसी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो आरबीसी तो प्लाज्मा का हिस्सा ही नहीं है, फिर प्लाज्मा में ऑक्सीजन कहाँ से आ गई। ऑक्सीजन जो प्लाज्मा में होती है वो अनबाउंड फॉर्म में होती है, फ्री फॉर्म में होती है, ठीक हो गया। आरबीसी में बाउंड फॉर्म में होती है।